बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक 18 साल के लड़के के बारे में बताने वाले हैं जो कब्रिस्तान की तरफ से गोश्त लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या असद नाम के एक शख्स का है और उसी के साथ ये पेश आया। असद भाई बताते हैं कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी और गर्मियों की छुट्टियों में मेरी फूफी हमारे घर आ रही थी। मेरी अम्मी को जैसे ही उनके आने के बारे में पता चला तो अम्मी ने मुझसे कहा कि जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और उनसे कहो कि फल और गोश्त वगैरह खरीद कर दे दे। अम्मी ने मुझसे ये भी कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे और हाँ, वापसी पर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने कहा, अम्मी आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से हमेशा क्यों रोकती हैं? तो अम्मी कहने लगी, मेरे बेटे वहाँ पर असेब वगैरह होते हैं इसलिए। तो खैर मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में थोड़ी देर के लिए रुक गया और ये देखने लगा आखिर ये असेब क्या होता है, जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा कब्रिस्तान के करीब जाने से मना करती हैं। मैंने वहाँ देखा तो चारों तरफ सन्नाटा था, मुझे कोई नज़र नहीं आया। इसके बाद मैं अब्बू के पास पहुँचा और अब्बू से कहने लगा कि फूफी आ रही हैं, अम्मी ने कहा है कि फल और गोश्त वगैरह खरीद कर दे दे। अब्बू ने मेरी बात सुनते ही फ़ौरन मुलाजिम को पैसे देते हुए सामान की लिस्ट उसके हाथ में थमा दी। काफ़ी देर के बाद हमारा मुलाजिम सामान लेकर वापस आ गया। अब्बू ने सौदा थमाते हुए कहा, बेटा कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। मैंने अब्बू से पूछा, उस रास्ते में क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे, बेटा तुम कहीं डर न जाओ इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। अब्बू के पास उस वक्त उनके करीबी दोस्त भी बैठे थे। अब्बू की बात पर वो हंसते हुए बोले, भाई बरखुदार तू तो हमारा शेर जवान है और फिर इसका नाम भी तो शेरों वाला है, भला इससे असेब क्या करेंगे? अब्बू ने उनसे कहा, यार मेरा एक ही तो बेटा है, अपनी तरफ से तो एहतियात ज़रूरी है ना। फिर अब्बू ने मुझसे कहा, असद बेटा जल्दी से घर पहुँचो। इसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया। जब मैं दुकान से चला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज़ को देख लूं जिसकी वजह से अम्मी मुझे कभी कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाने से मना करती हैं। फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 से 8 मिनट लगते हैं, जबकि दूसरे रास्ते से 20 मिनट लगते हैं। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक बार फिर से असेब वगैरह का जायज़ा लेने के लिए खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा तो हर तरफ सन्नाटा था। ज़ोर ज़ोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि मेरे दिल में ख्याल आया, एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई असेब वगैरह नज़र आ ही जाए। मैंने फिर से पीछे पलट कर देखा, मगर पहले की तरह सन्नाटा फैला हुआ था। मेरे अलावा और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश था और सोच रहा था घर जाकर अम्मी को बताऊंगा आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया था और वापस भी आया हूँ उसी रास्ते से, और वो भी गोश्त लेकर के। ये सोचते हुए घर में दाखिल हुआ और अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जान आप कहाँ हैं? अम्मी के जवाब से पता चला कि वो किचन में है। मैं किचन में दाखिल हुआ और अम्मी को सौदा देते हुए कहा, अम्मी मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ और वो भी अकेला। आपने तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है कि जिन भूत असेब होते हैं। ये सुनकर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर सुनाना, पहले ये बताओ गोश्त लेने गए थे तो गोश्त कहाँ है? तुम भूल तो नहीं गए? मैंने अम्मी से कहा, गोश्त भी थैले के अंदर मौजूद है।
फिर मैं थैले को चेक करने लगा। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे शदीद पसीना आया और ऐसा महसूस होने लगा जैसा मुझे बुखार हो गया है। फिर मैं सहन में पड़ी चारपाई पर जाकर गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्ताने पर पाया। मेरा सर अम्मी और पाँव अब्बू की गोद में, फूफी के हाथ में तस्बीह थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। मैं ये तमाम सूरतें हाल देख करके बहुत ही परेशान हुआ। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अपने अम्मी से बात ही कर रहा था कि कमरे में अब्बू के दोस्त दाखिल हुए। उन्होंने सलाम करते हुए अब्बू से कहा, भाई अब असद का क्या हाल है? अब्बू ने कहा, बस अभी होश आया है। इतने में एक और शख्स कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, आपके लड़के को होश आया या नहीं? बाबा जी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर होश आ गया हो तो लड़के को लेकर हुजरे में आ जाएं। अब्बू और उनके दोस्त ने मुझे सहारे से खड़ा किया और जो बाबा मेरा इलाज कर रहे थे उनके सामने ले जाकर बैठा दिया। मैं ये सब सूरतें हाल देख करके बहुत परेशान हो रहा था। तावीज़ वाले बाबा ने अपनी लाल जलाली आंखों से मेरी तरफ मुस्कुरा करके देखा और पूछा, क्या आज के बाद तुम ऐसी कोई हरकत करोगे? मैं उनके सवाल पर और भी ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है? मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दिया, बाबा साईं अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद बाबा साईं ने अम्मी से कहा, ये तावीज़ का नागा मत करना। अब आप लोग अपने घर जाएं और कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले ये बिस्मिल्लाह से कहा। असद तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी आप किस दिन की बात कर रही हैं? आप और ये बाबा जी और बकरे का सदका वगैरह। यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो अम्मी ने कहा, अच्छा जिस दिन तुम्हारी फूफी आई थी उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी फूफी किस दिन आई थी? अम्मी ने कहा, अरे बेटा आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फ़ोन आया था। मैं घर आ रही हूँ, फिर मैंने तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था, कुछ सौदा ले आओ और वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। लेकिन तुमने तो मेरी एक भी बात नहीं मानी और वापसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही आए। तुम कब्रिस्तान से जब गोश्त लेकर आ रहे थे तो वहाँ कोई हवाई चीज का तुम पर असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए। मैंने कहा, अम्मी यकीन करें कि मुझे कुछ भी याद नहीं। तो फूफी ने मेरी बात को काट कर कहा, असद तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। हाय मेरे बच्चे को, अगर मेरी वजह से कुछ हो जाता तो काश मैं ना आती तो कितना अच्छा होता। इस पर अम्मी बोली, बाजी आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की जान बच गई। 2 दिन तक फूफी हमारे पास रहकर वापस चली गई। अब मेरे बाहर आने जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। मेरे अम्मी अब्बू मेरा बहुत ज़्यादा एहतियात करने लगे और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े की तावीज़ आखिर क्यों डाला गया है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। खैर गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप असद को साइकिल ला कर दे दें। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरे। फिर क्या था, दूसरे दिन मेरी साइकिल आ गई। अपनी तो मौज लग गई। अब मेरा कॉलेज शुरू हो चुका था और मेरा जहन भी फ्रेश हो चुका था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर एक किताब की दुकान पर रुक गया और किताबें देखने लगा।
اس دوران میں نے وہاں پر ایک کتاب دیکھی جس پر لکھا تھا 40 دن میں عامل بنے۔ میں نے کہا بھائی وہ کالی کتاب کتنے کی ہے؟ دکاندار نے کہا 20 کی۔ 20 والی کتابیں میں نے بیگ میں ڈالی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر میں نے اس کتاب کو چھپ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا 40 دن میں جن بھوت اور اسیب کو اپنے قابو میں کریں۔ اب میرے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ جس اسیب کی وجہ سے میری گرمیوں کی چھٹیاں خراب ہوئی ہیں میں اس کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ روز رات کو امی ابو کے سو جانے پر میں تقریباً 1 بجے کے بعد قریب اٹھ کر کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ابھی مجھے 10 دن ہی ہوئے تھے کہ عمل کے دوران میں نے بہت گرمی محسوس کی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں فوراً کمرے سے باہر چلا جاؤں، لیکن کتاب میں صاف صاف لکھا تھا کہ عمل کے دوران اپنی جگہ کو بالکل بھی نہیں بدلنی ہے۔ جب مجھے بہت گرمی لگنے لگی تو میرے کمرے میں امی داخل ہوئیں اور مجھ سے کہنے لگیں اسد بیٹا اتنی گرمی میں یہاں کیوں بیٹھے ہو، چلو باہر آؤ۔ میں نے کہا امی میں یہ تسبیح ختم کر کے ہی آؤں گا۔ امی کو میری بات پر بہت غصہ آیا اور وہ ناراض ہو کر کے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میری تسبیح ختم ہونے میں ابھی صرف 4 دانے باقی تھے۔ اتنے دیر میں امی کی آواز میرے کانوں میں آئی، اسد تمہارے کمرے میں ایک سانپ داخل ہوا ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میرے کمرے سے باہر آتے آتے میری تسبیح پوری ہو چکی تھی، لیکن میں نے باہر آ کر دیکھا تو امی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں نے امی کو آواز دی، وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئیں اور کہا کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے کہا امی آپ سو رہی تھیں؟ امی نے کہا ہاں میں سو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ میرے کمرے میں آئی تھیں؟ امی نے کہا اسد کیا تم ڈر گئے ہو؟ ان کی آواز میں حیرت کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو دوبارہ بابا سائیں کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھا۔ بابا سائیں کہہ رہے تھے یہ تعویذ کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا، اگر گھر میں ہاتھ والی آٹے کی چکی ہے تو زیادہ بہتر ہے، اس کے نیچے رکھ دینا۔ ابو نے بابا سائیں سے پوچھا بابا جی اب یہ چیز دوبارہ حملہ تو نہیں کرے گی؟ بابا جی نے جواب دیا بالکل بھی نہیں۔ پھر مسکراتے ہوئے ابو سے بولے مجھے پتا تھا تمہارا لڑکا ضرور کوئی حرکت کرے گا، اگر تمہارے لڑکے نے بسم اللہ کا کڑا نہ پہنا ہوتا تو یہ پاگل ہو جاتا یا پھر تم لوگوں کو کوئی بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس کے بعد بابا جی سے اجازت لے کر ہم وہاں سے آنے لگے۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے نکل رہے تھے، بابا سائیں نے ابو سے کہا اب یہ تعویذ کھول کر کے مت دیکھنا، اس میں کیا ہے؟ بابا جی کی اس بات پر ابو نے میری طرف غصے سے دیکھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے اللہ سے ہر مصیبت سے آزاد رہنے کی دعا کی۔ اس کے بعد دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آ بیل مجھے مار والی مثال جیسی، آ اسیب آ بلا یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اسد کہتا ہے اس کے بعد ہم اپنے گھر واپس آ گئے اور میں نے اس طرح کی اب کوئی بھی حرکت کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کبھی بھی وہ کام نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری یا کوئی معلومات نہ ہو۔ اگر گھر کے بڑے کسی کام کو کرنے سے منع کر رہے ہیں تو اس کام کو ہرگز نہ کریں۔ اللہ پاک بھی اس سے راضی ہوتا ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو آیت الکرسی پڑھ کر کے نکلا کریں، اس سے آپ کی ہر بلا سے حفاظت ہوگی۔ تو پیارے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔